हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम वो लॉन्ग पास की ओर निकल जाती है अपने थ्रोन ऑफ गॉड सील के असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचेन इतने सालों के बाद अपनी मॉम से मिलता है और वहीं पे मौजूद होते हैं लॉन्ग हाओचेन के फादर भी। और जब लॉन्ग हाओचेन की मॉम लॉन्ग हाओचेन को ये बताती हैं कि उसके फादर भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये जान करके लॉन्ग हाओचेन की आंखें भर आती हैं। और जब ये दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे को इतने सालों के बाद देखते हैं, वो लोग अपनी जगह पे सिर्फ खड़े होकर के लगातार एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक गेम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पालादीन कमांडर लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम को लॉन्ग हाओचेन के घर से दूर लेकर के जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लॉन्ग हाओचेन को उसकी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा गैप देना चाह रहे होते हैं। ये समझ के लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम भी वहाँ से पालादीन कमांडर के साथ चली जाती है। और तभी हम लॉन्ग हाओचेन की मॉम को देखते हैं, जो कि वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे को इतना शांत देख करके वो तुरंत ही भागे दौड़े साइनर के पास जाती हैं और साइनर से कहती हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही साइनर हो ना। तभी साइनर वहाँ पे हाँ में सर हिलाती है। तभी लॉन्ग हाओचेन की मॉम कहती हैं कि हाओचेन ने जो जो तुम्हारे बारे में मेंशन किया था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और उतनी ही ज़्यादा प्यारी। ये सुनकर के साइनर वहाँ पे ब्लश करने लगती है। तभी लॉन्ग हाओचेन की मॉम साइनर से कहती हैं कि हाओचेन और उसके फादर बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए साइनर तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो। इन दोनों ही बाप बेटे को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे छोड़ दो। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे तो ये दोनों ही बेवकूफ़ लड़के आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। इस बात को साइनर भी समझ जाती है और वो तुरंत ही हाओचेन की मॉम के साथ घर के अंदर जाने के लिए एग्री हो जाती है। तभी लॉन्ग हाओचेन की मॉम अपने हस्बैंड जिंग यू से कहती हैं कि जिंग यू, अब मैं तुमसे और हाओचेन से सीधा ही डिनर टाइम पे मिलूंगी, इसलिए तुम बाप बेटे आपस में बैठ करके खूब बातें करना। ये कहने के साथ लॉन्ग हाओचेन की मॉम साइनर को लेकर के मुस्कुराते हुए वहां से लेकर के चली जाती हैं। और वहीं पे हम लॉन्ग हाओचेन और उसके फादर को देखते हैं, जो कि वो दोनों ही एक रूम के अंदर आकर के बैठ जाते हैं, जहाँ पे हाओचेन के फादर आग जला रहे होते हैं और वहीं पे हाओचेन डिनर के लिए सैलेड कट कर रहा होता है। तभी हाओचेन कहता है कि डैड, मैंने ग्रैंडपा से सुना है कि पिछली फाइट के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, क्या आप अभी तक हील नहीं हुए हैं? तभी वहाँ पे लॉन्ग हाओचेन के फादर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये कह करके वो वहाँ पे शांत हो जाते हैं। तभी हाओचेन अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बैटल में फादर कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गए थे उस अनंदा डीमन गॉड से फाइट करने के दौरान। मुझे लगता है कि फादर को यहाँ पे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा खुद को हील करने में। ये कहने के साथ हाओचेन वहाँ पे सैलेड दोबारा कट करने लगता है, मगर तभी लॉन्ग हाओचेन के फादर कहते हैं कि बेटा, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब मैं वो लॉन्ग पास में ही रुकूंगा। ये सुनकर के लॉन्ग हाओचेन कहता है कि फादर, ये तो ग्रेट न्यूज़ है, फाइनली इतने सालों के बाद आप यहाँ पे रुकेंगे और हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर सकेंगे। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन के फादर को पास्ट की बैटल की चीज़ें ट्रिगर करती हैं। वो उन सारी ही फाइट और उन सारी ही सिचुएशन को याद करके काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, यहाँ तक कि वो एक ही जगह फ्रीज हो चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा काँप भी रहे होते हैं। और वो तभी दबी हुई आवाज़ से कहते हैं कि लॉन्ग हाओचेन बेटा, क्या कभी भी तुमने मुझसे नफरत की है? तभी हाओचेन कहता है कि फादर, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी लॉन्ग हाओचेन के फादर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक आसान ज़िंदगी दे सकता था, मगर देखो ना, मैंने तुम्हें एक ऐसा पाथ दे दिया है जो कि सिर्फ मुश्किलों से भरा है। और देखो ना बेटा, ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे भेज दिया है जिसका कोई एंड ही नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस रास्ते पे चलो। मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था, मगर देखो ना,
जिस रास्ते पे मैं हूँ उसी रास्ते पे मैंने तुम्हें भी ढकेल दिया, जिसका कोई भी अंत है ही नहीं। मैं यकीनन एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मैंने अपनी वाइफ, अपनी बेटे और अपने फादर को एक अच्छी लाइफ दी ही नहीं। मैं हमेशा जंग में ही मशरूफ़ रहा। ये कहने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, मगर तभी हाओ चैन तुरंत ही आकर के अपने फादर का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है कि फादर, आपको वो वक्त याद है जब फर्स्ट टाइम आपने मेरी नाइट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और पहली बार आपने नाइट हॉल की सबसे बेसिक स्किल को मुझे दिखाया था, जिसे प्योर वाइट ब्लेड कहते हैं। उस स्किल को देख करके ही मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपने फादर की ही तरह बनूंगा। और उस टाइम आपने मुझसे कहा था कि हाओ चैन, तुम्हें इतना ज़्यादा पावरफुल बनना होगा कि तुम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड और अपने सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। डैड, मैंने उन सारी ही चीज़ों को अपने दिमाग में नोट कर लिया था और तब से लेकर के आज तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग नाइट बनने की ओर निकल चुका हूँ। मैं उन सारी बातों को याद करके अपने दिल को और भी ज़्यादा मजबूत करता हूँ हर गुज़रते दिन के साथ, और मैं हर मुसीबत से लड़ता जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे फादर खड़े हैं। अगर मैं गिरूँगा तो मेरे फादर मेरा हाथ थामने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। डैड, मैंने आज तक पास्ट की लाइफ में कभी भी आपके इस फैसले या मेरे इस फैसले पे कभी भी डाउट किया ही नहीं है। मैं हमेशा से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ आपके ही नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। अभी वहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन के डैड कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें मरना पड़े तो फिर क्या तुम अपने गोल से भटकोगे? तभी हाओ चैन कहता है कि डैड, किसी भी कीमत पे मैं अपने गोल को चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी भी कीमत पे पावरफुल बनूंगा और अपने लोगों को बचा करके रहूँगा। ये सुन करके लॉन्ग हाओ चैन के फादर कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे गौरव हो। मैं जब भी मुसीबत में पड़ता हूँ तो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को याद करके मैं उन सारी मुसीबत से लड़ गुजरता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ डिनर करते हुए कहता है कि काश यहाँ पे हमारे लीडर डिप्टी लीडर होते तो कितना मज़ा आता ना। यहाँ पे काफ़ी सुना सुना लग रहा है। तभी वोंग कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लॉर्ड जिंग यू के साथ डिनर करना चाहते हो। तभी वहाँ पे यिंगर लॉर्ड जिंग यू का नाम सुन करके घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हैं। तभी वहाँ पे लिंजी खड़ा होता है, अपने हाथ में वाइन की गिलास को लेकर के कहता है कि दोस्तों, कल लीडर ब्रदर हान्यू, ब्रदर यांग और ब्रदर फैंग ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं थ्रोन ऑफ द गॉड सील के असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। हम सबको यहाँ पे मिलकर के प्रे करना चाहिए कि इनका असेसमेंट काफ़ी स्मूथली जाए और ये लोग अपने गोल में सक्सेस हो जाएं। ये कह करके वो सब के सब वाइन को पीने लगते हैं, मगर यहाँ पे यांग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज नज़र आ रहा होता है। वो शांति से बैठ करके अपनी उस वाइन को चुपचाप कुछ कहे बिना पी लेता है, जैसे कि ये किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे परेशान है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लॉन्ग हाओ चैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाओ चैन की पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही होती है। तभी हाओ चैन की मॉम कहती है कि काश इस वक्त हाओ चैन तुम्हारे ग्रैंडफादर भी होते, क्योंकि यहाँ पे साइनर भी मौजूद है, तुम भी, और साथ में जिंग यू भी मौजूद है। अगर हाओ चैन तुम्हारे ग्रैंडफादर भी होते तो यहाँ पे फैमिली रीयूनियन भी हो जाता, मगर अफसोस की बात है कि वो होली सिटी में किसी काम में बिजी हैं। तभी लॉन्ग हाओ चैन कहता है कि मॉम, ग्रैंडपा कुछ दिन के अंदर ही यहाँ पे आ जाएंगे और जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तो हम सब बैठ के एक साथ डिनर करेंगे। तभी लॉन्ग हाओ चैन की मॉम वहाँ पे हामी भरती है। तभी वहाँ पे साइनर खड़ी होती है और उन सभी लोगों का धन्यवाद कहती है कि उन लोगों ने यहाँ पे साइनर के लिए इतनी शानदार दावत रखी थी। ये कहने के साथ वो लोग वाइन के ग्लास को चेस्ट करते हैं और उसे पी लेते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन की मॉम नोटिस करती है कि हाओ चैन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख्याल साइनर का रख रहा है। ये देख करके हाओ चैन की मॉम सीधा ही अपने हस्बैंड से कहती है कि शायद हम लोगों को जल्द से जल्द एग्जॉसिस्ट पास की ओर जाना चाहिए और साइनर के मॉम डैड से साइनर का हाथ लॉन्ग हाओ चैन के लिए मांग लेना चाहिए। ये सुन करके लॉन्ग हाओ चैन के फादर कहते हैं, तो देर किस बात की, कल ही चलते हैं ना। मगर तभी साइनर वहाँ पे खांसते हुए कहती है कि ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त दें। तभी लॉन्ग हाओ चैन कहता है कि यहाँ पे साइनर सही कह रही है, डैड मॉम हमें थोड़ा सा टाइम दे। आपको मैं बता दूं कि साइनर मेरी ज़िंदगी है और मैंने साइनर से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे एक हैप्पीएस्ट वेडिंग गिफ्ट दूंगा, जहाँ पे
ना ही कोई डिमंस होंगे, ना ही किसी तरीके की वॉर, ना ही किसी तरीके की डेथ। चारों ही तरफ पीस और शांति बनी रहेगी। तब जा कर के मैं साइनर से शादी करूँगा। ये सुन करके लॉन्ग हाउचन की मॉम कहती हैं कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, शायद हम ही लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। तभी लॉन्ग हाउचन के डैड भी कहते हैं कि हमें यहाँ पे बच्चों के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यकीनन ये लोग बड़े हो चुके हैं और अपना फैसला ये लोग खुद कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचन अपने फादर और अपने मॉम के ऐसे जवाब को सुन करके वहाँ पे उन्हें थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन दोनों ने ही यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर के फैसले की रिस्पेक्ट की थी। तभी वहाँ पे हाउचन साइनर का हाथ पकड़ करके अपनी मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड, मैं जल्दी ही आपको ये खुशखबरी दूंगा कि हम लोग शादी कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हाउचन साइनर को लेकर के अपना होने वाला रूम दिखाने के लिए आता है, जहाँ पे साइनर और लॉन्ग हाउचन और उनकी टीम की बचपन की सारी ही यादें कैद होती हैं। तभी वो दोनों ही बेड पे बैठते हैं, जहाँ पे हाउचन कहता है कि साइनर, तुमने एक बार एग्जॉसिस्ट पास पे मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें फ्यूचर में एक ऐसा घर बना करके दूं जहाँ पे सिर्फ मैं और तुम और मेरे मॉम डैड हों। आखिर मैंने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया है और साइनर, शादी के बाद यही हमारा छोटा सा घर होगा, जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सुकून से अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये सुन करके साइनर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और तभी उन लोगों के रूम से दो बटरफ्लाई उड़ते हुए सीधा ही आसमान की ओर निकल जाती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि लॉर्ड जिंगयू से मिलने के लिए आता है और उन्हें ग्रीट करके कहता है कि लॉर्ड जिंगयू, मैं इस थ्रोन असेसमेंट को अटेंड नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन करके लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि आखिर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हर नाइट का ये सपना होता है कि वो एक बार थ्रोन ऑफ गॉड सील के असेसमेंट को कंप्लीट करे और तुम यहाँ पे उससे करने से ही पहले गिव अप कर रहे हो। तभी वहाँ पे यांग कहता है कि सीनियर, मेरा गोल कुछ और है। तभी वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं, मैं समझता हूँ तुम यहाँ पे अपने ग्रैंडपा के थ्रोन को हासिल करना चाहते हो, मगर यांग, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है और जिस तरीके से तुम डेवलप कर रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारे ग्रैंडपा का थ्रोन तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक सूटेबल थ्रोन को सेलेक्ट करो जो कि तुम्हारी पावर से मैच करता हो। ये सुन करके वहाँ पे यांग तुरंत ही नील डाउन होकर के सीनियर लॉर्ड जिंगयू को ग्रीट करते हुए कहता है कि लॉर्ड जिंगयू, मैं आपको बता दूं कि ये भी मेरा गोल नहीं है। मैं अपने ग्रैंडपा का थ्रोन हासिल करना ही नहीं चाहता हूँ। बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही फॉलो करते हुए आया हूँ और मैं आपका ही डिसेबल बनना चाहता हूँ और फ्यूचर में मैं आपकी ही तरह पावरफुल पनिशमेंट नाइट बनना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैं असल में डोम्स एंड किलिंग थ्रोन यानी कि मैं आपके थ्रोन को पाना चाहता हूँ। ये सुन करके वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे ये बात कहोगे। ये कहने के साथ वो यांग को उठाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा डिसाइबल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जज्बा है बिल्कुल सिमिलर है जब मैं तुम्हारी तरह यंग था। मैं यहाँ पे यांग तुम्हें एक और बात बता दूं कि मेरा डिसाइबल बनना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? वहीं पे यांग हामी भरता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि तो ठीक है, कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। कल तुम थ्रोन असेसमेंट में आओगे और थ्रोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करोगे और यही तुम्हारा पहला टास्क है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।